देखिए टॉपिक क्या था सुबह का, बताइए उसको। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है और कैलकुलेशन है पूरी, इसलिए मैंने इतना टाइम तक नहीं पढ़ा आपको, ठीक है। अब देखिए बड़ा आसान है, आपने दो स्लिट यूज की थी, याद है, S1 स्लिट और S2 स्लिट। यहां से लाइट निकली थी एक वेव और यहां से एक वेव निकली थी। मान लीजिए देखो, मैं जब YDSC की बात करूंगा तो YDSC में दोनों वेव एग्जैक्टली एकदम आइडेंटिकल होंगी, दोनों क्या होगी, एकदम सेम होगी। सेम होने का मतलब है कि भैया दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, दोनों का फेज भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हम जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इंटरफेरेंस तो कराएंगे लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं लेंगे, डिफरेंट लेंगे भाई प्लीज, और फेज भी सेम नहीं लेंगे, डिफरेंट लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना, फेज डिफरेंस अगर है तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, मैंने पहली क्वेश्चन ली, वेव की क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म में ली आती है, ए साइन ओमेगा टी। क्या लिया, सिंपल हार्मोनिक वेव होती है ना, सिंपल हार्मोनिक वेव को इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरी वेव क्या होगी, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए अगर इसका भी ओमेगा टी लिखता, इसका भी ओमेगा टी लिखता, तो दोनों का फेस क्या होता, सेम होता। मतलब दोनों एक साथ एंड होंगी, दोनों एक साथ स्टार्ट होंगी, दोनों एक साथ नेगेटिव होंगी, सब कुछ एक साथ ही होगा इनका, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पे फाइव लगा दे रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ भैया कि जब ये ओमेगा टी पे थी तो ये कहां पहुंच गई थी, ओमेगा टी प्लस, ये जीरो पर था तो ये क्या था, फाइव पर था। फाइव कोई सा भी एंगल हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसका एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये वेव है, पहली वेव, और ये आपकी दूसरी वेव, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दोनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, दोनों एक पॉइंट पर जीरो हो रही है। तो हम दोनों की इक्वेशन को लिखेंगे y1 इक्वल्स में a sin ओमेगा टी और y2 इक्वल्स में b sin ओमेगा टी। अच्छा b इसलिए लिखा है कि हो सकता है दोनों का एम्पलीट्यूड क्या, इसका एम्पलीट्यूड a हो, इसका क्या हो, b हो, अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी हम इंटरफेरेंस करा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अब एक देखिए ये वेव है, ये यहां से जब इतना चली गई, मतलब ये वेव जब यहां से यहां पे आ गई, यहाँ पे अब कहां जाएगी, नीचे, तब दूसरी वेव इसके साथ स्टार्ट हुई है तो वो यहां से आएगी। तो ये वेव कितने फेज पे आ गई थी, 180 इस पे आ गई थी, लेकिन ये वेव कितने फेज पे आ गई है, जीरो पे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 180 का। जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये वेव पीली वाली कितनी फेज पे आ गई है, 360, और ये कितने पे आ गई है, 180। फेज डिफरेंस कितना है, इसे कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इन्हीं दो कंडीशन में आपका क्या होता है भैया, मतलब ये जरूरी नहीं कि 180 हो सकता है कि ये वेव क्या हो, यहां से यहां पे आई हो, ये यहां से यहां पे आ गई हो, चलती यहां पे आ गई, तब दूसरी वेव क्या हुई हो, निकली हो, स्टार्ट हुई हो। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये क्या है, जीरो, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो भैया ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा, अगर फेज डिफरेंस हो तो वो क्या हो, कांस्टेंट है। वेरिएबल फेज डिफरेंस में आपका इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, समझ गए भाई। देखिए अरे यार, अरे यार भाई, ठीक है। आफ्टर सुपर पोजिशन ध्यान दीजिए, आफ्टर सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन के बाद क्या होगा भैया, जो नई वेब बनेगी वो किसके बराबर रहेगी, y1 प्लस, याद है बता था आपको, फिर असरा तो साले y, ये y क्या है, नई वेब क्या है,
y1 की वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी। और y2 की वैल्यू क्या है? y, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या होगा? बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन बी, मतलब साइन फाइव। कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो मैं फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, माइनस का भी होता है। साइन ए कॉस बी, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाइयो, नहीं तो माइनस लगा दियो। फिर क्या होगा? कॉस ए साइन बी। समझ गए? ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, बी की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो? बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई। ठीक है, और बी की मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा? बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? देखिए ये कैसी इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक। क्या है ये कैसी इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक। क्या है? इनके एडिशन से क्या आएगा? सिंपल हार्मोनिक। और सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन होती है विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन और कोसाइन। याद है 11th क्लास में मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको सिंगल साइन या सिंगल कॉस की टर्म में लिखा जा सके। याद है? चलो, तो भैया ये तो सिंपल हार्मोनिक कैसे लग रही? ये सिंगल साइन थोड़ी ना, इसमें साइन भी है कॉस भी है, पता नहीं कितनी सारी टर्म है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन कराया था जिसको रिड्यूस कराया था। ऐसी फॉर्म थी, इस तरीके से फॉर्म दी गई थी आपकी, उसको मैंने रिड्यूस करा करके सिंगल साइन की टर्म में लिखवाया था। फिर मैंने कहा था ये फंक्शन क्या है भैया? सिंपल हार्मोनिक है। क्या है ये? अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? तो उसका यही मेथड है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखिए, देख लिया, ध्यान दीजिए। ये और ये अगर मैं देखूं तो दोनों में क्या कॉमन है? साइन ओमेगा। एक काम करते हैं भैया, मेथड देख लीजिएगा। साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए। यहां का बचेगा ए बी कॉस फाइव, और इधर क्या होगा? बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। आगे पीछे लिख दिया बस मैंने। ठीक है, तो भैया देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट क्या? ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे साइन है, अगर कॉस आ जाए तो मजा आ जाए, और यहाँ कॉस है, साइन आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो वही देखते हैं कि लेट ए प्लस बी कॉस फाइव। तो मैंने ले लिया आर, क्या है यहाँ पे? साइन है, तो क्या ले लिया? आर कॉस थीटा। क्या ले लिया? इसको क्या ले लिया? आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर कॉस थीटा क्यों लिया? कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि हम वेव्स को यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसको डील कर रहे हैं? और वेव की इक्वेशन क्या होती है? एम्पलीट्यूड और उसके साथ फंक्शन होता है। तो मैं जो एज्यूम करूंगा उसके साथ भी क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड, साथ में क्या होना चाहिए? फंक्शन। समझ गया? ये हो गया कॉस थीटा। एंड यहां पर कॉस ओमेगा टी है, अगर इसकी जगह पे क्या आ जाए? साइन, तो मजा आ जाए। एंड बी साइन फाइव इक्वल्स टू में हमने क्या लिख दिया? आर साइन थीटा। ठीक है भाई, अभी ये जो एज्यूम किया ना, इन सबको हटाऊंगा मैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा। देन वाई इक्वल्स टू में साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं बेटा? इसकी जगह पे क्या आएगा? आर कॉस थीटा प्लस ये क्या होगा? आर साइन थीटा, और ये क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें से आर कॉमन ले लीजिए। आर कॉमन ले लिया मैंने, तो आर कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। हो गया बेटा? ये किसका कहां पे आ रहा है? घुसंडी दूंगा तेरे खास के। देखिए भैया, इसका फॉर्मूला ये प्लस लगा है तो प्लस वाला यूज करेगी, माइनस होता बीच में, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाला यूज करते। तो भैया देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए क्या लिखे? देन वाई इक्वल्स में क्या होगा? आर कॉमन ले लिया था हमने, क्या लिखेंगे? साइन ए की जगह पे क्या है? ओमेगा टी, और बी की जगह पे क्या है? आर साइन ओमेगा टी प्लस ये है
रिजल्टेंट वेव है, क्या है भैया? और यहां पर आर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और थीटा क्या है? फेज ऑफ, कौन सा फेज? इनिशियल फेज। कौन सा है? फेज ऑफ रिजल्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है? ये है आर क्या है भैया? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। थीटा क्या है? अब आर के बारे में मुझे पता नहीं है, थीटा के बारे में क्योंकि मैंने एज्यूम किया ना इनको, तो इनको यहां से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी और थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। बाकी ये क्या भैया? साइन की टर्म में आ गया, तो सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या है भैया? सिंपल हार्मोनिक वेव है। कैसी है? दोनों पहले क्या थी? सिंपल हार्मोनिक थी, अब भी क्या है भैया? अच्छा देखिए, कैलकुलेशन फॉर आर, कैलकुलेशन फॉर आर। आर क्या है भैया? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो रिजल्टेंट वेव आएगी ना उसका एम्पलीट्यूड है, तो आर को हमें कैलकुलेट करना है। तो अपने को पता है भैया भी नो क्या, पीछे मैंने क्या अज्यूम किया था? ए प्लस बी कॉस फाइव को हमने क्या लिया था? आर आर कॉस था, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा एंड, ये पहली इक्वेशन थी। और क्या था? बी साइन फाइव इक्वल्स टू में आर साइन थीटा, बी साइन फाइव इक्वल्स टू में आर साइन थीटा। ये होगी सेकंड इक्वेशन। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना, पूरा सिंप्लीफाई करना है। पहली इक्वेशन का स्क्वायर किया और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर किया, दोनों को क्या कर दिया? नाउ यार, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? ए स्क्वायर, पहले ऐसे रख दो, ए प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? बी साइन फाइव का बराबर में इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? आर साइन थीटा का। देखिए इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, आपस में जोड़ दिया मैंने, ठीक है? राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, समझ गया? अब क्या होगा? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब कॉस मत बोलो ना, बी स्क्वायर बोल दिया मैंने, 2a और बी बोले तो बी कॉस, ये हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर बोलोगे तो बी स्क्वायर फाइव, इधर बोलोगे तो आर स्क्वायर थीटा, आएगा चुप रहना साले, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों को देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव, ठीक है भैया? बराबर में आर स्क्वायर कॉमन ले, क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है भैया? 1। ये भी क्या हो गया? 1। तो भैया आगे बढ़ते हैं, इधर क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस फाइव बराबर में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आ रखी है एंड आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस फाइव। अब एक एग्जांपल देखिए, इफ y1 इक्वल्स में तीन साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स में 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90, फाइंड, क्या निकालिए भैया? आर। ये दो वेब थी, इनके सुपर पोजिशन से जो नई वेब बनेगी उसका क्या निकालना है? आर निकालना है। क्या निकालना है?
तो सोल्यूशन देखिए, आर क्या होता है भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। तो ये देखिए ए क्या है भैया 3, 9 हो गया, बी क्या है 4, 16 हो गया, 2 3 4 और cos 90 क्या होता है भैया 0। ये पूरी टर्म क्या होगी 0, क्या आ गया आपका 5, क्या आ गया। तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या है भैया, समझ गए, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन फॉर थीटा, कैलकुलेशन फॉर थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इनिशियल फेज, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव एट टी इक्वल्स टू 0। इनिशियल फेज बोलूंगा तो 0 टाइम पर फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये निकालना अपने को इनिशियल फेज। चलो ये देखिए, तो हमने देखा भैया ये दो इक्वेशन अपने पास, पहली इक्वेशन क्या है भैया ये रही, दूसरी इक्वेशन क्या ये। अब करना क्या है, फर्स्ट डिवाइड बाय ऑन, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। फर्स्ट क्या भैया ए, क्या थी भाई फर्स्ट क्या थी, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड क्या है भैया ए साइन थीटा अपॉन, सॉरी आर था ना, आर था, आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस, इधर क्या था ए साइन फाई बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस फाइव। ठीक है ये हो गया, आर से आर क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या हुआ टेन थीटा, बी साइन फाइव ए प्लस बी कॉस फाइव, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन फाइव ए प्लस बी कॉस फाइव। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन से। एग्जांपल y1 क्या है भैया ये है, y2 क्या है ये है, इनके जुड़ने में जो नई वेव आएगी उसका इनिशियल फेज क्या होगा, क्या होगा, तो इनिशियल फेज क्या होगा थीटा, वो tan इनवर्स b क्या है भैया 4 है, साइन फाइव क्या होगा भैया 90 डिग्री, a क्या है भैया 3, b क्या है 4 और cos क्या हो गया 9। सॉल्व करोगे तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स 4 बटे में, ये हो गया आपका इनिशियल फेज, रिजल्ट वेव का इनिशियल फेज। समझ गया भैया, आगे बढ़ते। अच्छा देखिए जरा मैं थोड़ा पीछे पेज पे चलता हूं, इस वेव जो वेव मैंने ली है यहां पर ये वेव ली है ना, इस वेव की एम्पलीट्यूड क्या है ए, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी I1, और कल मैंने बताया था इंटेंसिटी को उसमें k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्या होगा, यानी इस वेव की एम्पलीट्यूड तो a है लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी इसकी k a स्क्वायर। a क्या है इसका, याद है ना आपको मैं बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली टू एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे क्या आएगा k आएगा, क्या आएगा, तो ये जा रहा है इंटेंसिटी k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी निकालने का। तो अपने को पता भी है इसका एम्पलीट्यूड a है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी k स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड क्या है b तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी k b स्क्वायर। ठीक है तो भाई चलो आज निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। हो गया, तो 4 पेज भर गया था पूरा। कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी देखिए, ध्यान दीजिए। तो भैया रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालने के लिए k टाइम्स ऑफ उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे जैसे
पहली वेव की एम्पलीट्यूड क्या था, ए था, तो के स्क्वायर किया था। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, बी था, तो के बी स्क्वायर किया था। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है भैया, आर है, तो उसका स्क्वायर करूंगा, तो आई आर इक्वल्स में क्या होगा, के आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी थी, याद है आपको, ए स्क्वायर, ये देखो ना, बता देता हूं, ये रहा आर स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, ठीक है। के की मल्टीप्लाई करो, के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर 2 के ए बी cos 5, आई आर इक्वल्स टू में, ये क्या हो गया भैया, पहली वेव की इंटेंसिटी, ये क्या हो गया भैया, दूसरी वेव की इंटेंसिटी, पीछे लिखा हुआ है 2, के को क्या लिखता हूँ, अंडर रूट के, ऐसा क्यों, तो के जो होता है वो अंडर रूट के इंटू में अंडर रूट के बराबर होता है, समझ गए भैया, ये तो पता ही होगा। ए को क्या लिखता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, ए जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए लिखा। अब बी को क्या लिखता हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसको लिख दिया अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस 5, ठीक है भैया। तो आई आर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी I1 I2 2, ये क्या होगा के ए स्क्वायर, और ये क्या होगा के और cos 5, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया, के को एक बार इसके साथ लिया, इसको इसके साथ लिया, तो ये जाएगा आपका आई आर इक्वल्स टू I1 I2 और ये क्या होगा 2 अंडर रूट I1 और अच्छी ठीक रूट I2 cos 5, तो भैया ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है भैया। अब यहाँ पर कंडीशन ऑफ, देखिए ये तो आपको करना ही करना, ठीक है, इसमें आधे ज्यादा रट्टाफिकेशन है, क्या है ये, क्योंकि कई सारे स्टेप्स है, जो डेरिवेशन तो समझ में आ गई होगी क्या किया, लेकिन स्टेप्स में जो मैंने यूज किया ना वो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, जिसके पास मैथ्स नहीं है तो करता रहता है ऐसी चीजें, जिसके पास मैथ्स है वो तो करता रहता है ऐसी चीजें, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं करता, तो इसलिए उसको रटना पड़ेगा कि मैंने इसको स्क्वायर किया, डिवाइड किया, ये किया, फला किया, दिमागा किया, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आएगा ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज की कंडीशन, तो वो यहीं से होगा, लेकिन वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है भैया। तो अभी कॉपी कर लीजिए, लगे हाथ ही, घर के लिए मत छोड़िए इसको। टाटा बाय बाय ऑनलाइन वाले, जय हिंद जय भारत।